कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में 5 महीने बाद ही सीएम योगी ने बाजी पलट दी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को पूरी तरीके से परास्त कर दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, इसमें कुल 9 सीटों पर ये उपचुनाव था, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस इन चुनाव में दिखाया है, जिस तरीके से 7 सीटें 9 में से अपने खाते में एनडीए ने डाली हैं, वो जाहिर तौर पर बीजेपी की एक परसेंट जीत है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक कहीं ना कहीं बूस्टर का काम वो एक तरीके से करेंगी 2027 के जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा। और यही वजह है कि ये जो तस्वीरें कल निकलकर सामने आई हैं इस जीत के बाद, जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जश्न मनाया गया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 9 सीटों की अगर बात कर ली जाए तो उसमें मुकाबला कड़ा समझा जा रहा था, लेकिन यह मुकाबला एक तरफा कर दिया सीएम योगी ने अपनी रैलियों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए और कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के जरिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जमकर पटाखे फोड़े हैं। इस जीत के बाद आतिशबाजी हुई है। इस तरीके से तमाम नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जिसमें सीएम योगी आप देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं और इसके अलावा आपको ब्रजेश पाठक भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जाहिर तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कल जो चुनावी नतीजा सामने आए हैं उसमें एक सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो है कुंदरकी विधानसभा सीट, जिस पर 65% जो है वो मुस्लिम आबादी है, लेकिन वो सीट भी बीजेपी ने अपने खाते में कर ली। वहां भी बीजेपी के उम्मीदवार जीते और जब ये जीत बीजेपी की हुई तो उसके बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजयी भाषण एक तरीके से दिया, यानी उनसे जब सवाल किया गया कि कुंदरकी की जो सीट है वो भी आपने अपने नाम कर ली, तो इस पर सीएम योगी कहते हैं कि जो कुंदरकी के मुस्लिम हैं उन्हें अपनी पुरखों की याद आ गई, इसलिए उन्होंने इस तरीके से ये वोट डाला है। ये जवाब उनका था। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव पर भी वो जमकर हमलावर नजर आए। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके की झूठ, जिस तरीके का कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है वो देश में चल रहा है, ये सब कुछ जो नतीजे सामने आए हैं ये उन्हें परास्त करेगा। ये जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ का था। तो ये चुनावी नतीजा जो मैं आपको दिखा रही हूं, लेकिन उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ आतिशबाजी उन्होंने की, जबकि महाराष्ट्र में भी जो चुनावी रैलियां उनकी हुई हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने चुनावी कैंपेन किया है, उन तमाम चीजों का आकलन लेकर वो आए थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने ये कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसका कहीं ना कहीं नतीजा ये रहा कि महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा उपचुनाव में हो, जीत जो है वो एनडीए की हुई है, वो बीजेपी की हुई है। क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है वो सुनिए। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। तो आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर न सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला बल्कि अखिलेश यादव पर भी जमकर वो हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी उद्घोषणा है ये चुनाव परिणाम, जो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। और यही वजह है कि कल जो है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर उपचुनाव हुआ है तो वहां पर बीजेपी ने जीत का ये जश्न मनाया है, बल्कि देश भर में
में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में महायुति की जीत और उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड और साथ ही बिहार की अगर बात करी जाए, यानी देश भर के कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं। और उसके बाद इस तरीके से ये जश्न जो है देखने को मिला है। वो तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से जहां पर कहीं ना कहीं बार बार मनमुटाव की बात सामने आई है उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच, लेकिन इन तस्वीरों ने उन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि तमाम नेता एक साथ जश्न मनाते, पटाखे फोड़ते नजर आए हैं। वो तस्वीरें भी आप देखिए। तो महाराष्ट्र के नतीजे तो हमने आपको बताए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बात कर ली जाए, जिन 7 सीटों की हम बात कर रहे हैं जिस पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, आंकड़े आपके सामने हैं कि ये 7 सीट मीरापुर, इसके अलावा कुंदरकी और गाजियाबाद, खैर जहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं पर बात करें करहल की, तो वहां पर समाजवादी पार्टी, सीसामऊ में समाजवादी पार्टी, इस बात का जिक्र भी सीएम योगी ने किया कि सीसामऊ में जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो तो ये कह रहे थे कि वहां पर चुनाव में धांधली हुई है, वो ये कह रहे थे कि वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी की गई है और बीजेपी वहां पर चुनाव जीतेगी, लेकिन परिणाम तो उनके ही पक्ष में रहा। तो इससे ये साफ हो जाता है कि जो बातें वो ईवीएम को लेकर कर रहे हैं, जो बातें वो धांधली के आरोपों को लेकर कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि दरअसल जो है गड़बड़ी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है, इस बात का जिक्र भी सीएम योगी ने अपने बयान में किया है। वहीं पर बात करें फूलपुर की, तो बीजेपी ने ये सीट जीती है। वहीं पर जो कठेरी की सीट है वो भी बीजेपी ने अपने खाते में की है। इसके अलावा मझावन की जो सीट है वो भी बीजेपी ने जीती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो कुंदरकी की सीट की हो रही है, क्योंकि ये 65%, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि यहां पर मुस्लिम आबादी है। और यहां के अगर आंकड़े मैं आपको पूरी तरीके से बताऊं तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को यहां पर टिकट दिया था वो थे रामवीर सिंह, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, और वहीं पर समाजवादी पार्टी ने जो है मोहम्मद रिजवान को उतारा था। इसके अलावा भी अगर आप कई कैंडिडेट यहां पर देखेंगे, AIMIM की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर मोहम्मद वारिस, यानी ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट ही आपको यहां पर नजर आएंगे तमाम पार्टी से। लेकिन बीजेपी ने यहां पर रामवीर सिंह को टिकट दिया और उस पर भरोसा जताया वहां की जनता ने, और इस तरीके से जीत जो है वहां पर हासिल की। और जीत का जो मार्जिन है वो भी 1 लाख वोटों से ज्यादा का है। जी हां, आप देख सकते हैं कि यहां पर जो बीजेपी कैंडिडेट को वोट मिले हैं वो हैं 1,70,371 वोट, लेकिन वहीं पर जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिले हैं वो है 25,580 वोट, यानी 1 लाख से भी ज्यादा वोटों का अंतर है। 1,44,000 कुछ वोट हैं। इससे जीत जो है बीजेपी के कैंडिडेट ने हासिल की है, तो उसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब जो मुस्लिम है वो बीजेपी की तरफ जो है रुख कर रहा है? क्या जिस तरीके से तमाम योजनाएं चल रही हैं, क्या जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से माहौल कहीं ना कहीं देश में है, उसके बाद मुस्लिमों ने ये तय कर लिया है कि वो बीजेपी का समर्थन करेंगे? तमाम तरह की चर्चा इस बीच चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव का नतीजा जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज बना जा रहा है 2027 के विधानसभा
चुनाव से पहले। आपको क्या लगता है, इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, उन सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा का, सुशासन का एक बेहतरीन समन्वय और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यह जो कभी सपना हुआ करता था, आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, ये उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित हैं। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझवा और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं।
ये चीजें दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। और यह भी जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। स्वाभाविक रूप से हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस परिणाम को लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लग करके इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं उन सभी को भी हृदय से इस जीत पर बधाई देता हूं। जनता जनार्दन का मैं पूरी विनम्रता के साथ अभिवादन भी करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिणाम हमारे पक्ष में है और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मुहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को मोदी जी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। यह आज का चुनाव, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या देश भर में हुए उपचुनावों के परिणाम, इस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। यह गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, वृद्ध, शोषित, पीड़ित और वंचित की आशा और आकांक्षा पर जनता जनार्दन की विजय का एक प्रतीक है। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से मार्ग से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडी गठबंधन और महाविकास आघाड़ी की एक पराजय भी है। लाखों कार्यकर्ताओं के संकल्प की सिद्धि हुई है। उनका परिश्रम आज सार्थक हुआ है। बीजेपी, एनडीए के और महायुति गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस अवसर पर हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं। विजयी प्रत्याशियों को अपनी बधाई देता हूं। खासतौर पर मुझे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में मतदान के दिन से ही समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नलकल प्रलाप कर रही थी, जनता जनार्दन ने उसको कैसे जवाब दिया है। जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें कुंदर की भारतीय जनता पार्टी इस सीट को
ये 1.25 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यहां जमानत जब्त होने वाली है। गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 70,000 वोटों से जीत रहे हैं। फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 11,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। खैर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 38,393 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। कटहरी में भारतीय जनता पार्टी के श्री धर्मराज निषाद 33,700 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। मीरापुर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल की प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल 30,426 वोटों से विजयी घोषित हुई हैं। और मझवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 4,863 वोटों से विजयी घोषित हुई है। ये कुल जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, ये उनके आंकड़े आपके सामने में दे रहा था। और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन का आकलन आप कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती थी कि सीसामऊ और कुंदरकी का चुनाव कैंसिल होना चाहिए। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी विजयी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहां पर मात्र 8,600 वोट से जीती है। आप अनुमान करिए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2022 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2022 में जो हार का अंतर था, यह 12,200 से अधिक वोट से था। और यह इस बार केवल 8,000 वोटों तक सीमित रह गई। करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां 67,500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे। और इस बार यह अंतर मात्र 14,000 का रह गया है। यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा, ये इस ओर हम सबको बहुत स्पष्ट कर देता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये पूरा चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। यानी 50+ वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। ऐसे ही महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 288 में से भारतीय जनता पार्टी 131-32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे लीड कर रही है। शिवसेना शिंदे गुट 55 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 40 सीटों पर, यानी कुल 226 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन विजयी हो रहा है। याद करिए, शिवसेना शिंदे गुट के पास 55 सीटें आ रही हैं और महाअगाड़ी गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है अखिल भारतीय स्तर पर, यह मात्र 49 सीट जीत रही, 49 सीट से मात्र पर सीमित होकर के रह गई है। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और विजयी प्रत्याशियों को भी अपनी बधाई देता हूं। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय यह राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है। और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे, उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी,
धन्यवाद। और विरासत पर ये विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की ये विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है।